इस वक्त एक लाख पाकिस्तानी शहीद और जख्मी हो चुका है। आप डिनाइल में अभी आप इस कंडीशन में कहते हैं कि जनाब हम इंडिया पे चढ़ दौड़े और इंडिया में जाकर के हम दिल्ली पे कब्जा कर लें। हम नहीं चढ़ेंगे, फिर हमने बात कही हम आपकी अपने हालात ठीक नहीं, किधर चढ़ेंगे आप? आएंगे वो, हम सिर्फ रिटेलिएट करेंगे। क्या रिटेल बम मारेंगे उनको? हमारे पास बहुत कुछ है। नहीं तो बहुत कुछ के घूम फिर के तो वही 4, 8, 10, 12, 15 ऐसी बात नहीं है। देखिए इंडिया की अपनी स्टेट, हमारे पास 4 जहाज हैं, ऐसी बात नेवी हमारी उनकी ऐसी कि वो एक में ऐसे करके खा, वो कहती थी हमारे तो और हिसाब किताब है। ऐसी बात नहीं है। वो बड़े नेवी आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस अगर टेक्नोक्रेटिक पेट्रियोटिक गवर्नमेंट नहीं लाते हैं तो फिर पाकिस्तान की तबाही की जिम्मेदारी इन 2 अफराद पर। दुनिया के किस मुल्क में फौज और जुडिशरी मिलकर के ये सोचती है और फैसला करती है? और आज तक कोई ऐसी एग्जाम्पल है आपके सामने? चाहे वो गौरी हो, चाहे शेरशाह सूरी हो, अहमद शाह अब्दाली हो, महमूद गजनवी, ये आपके आइडियल हैं। बिल्कुल ठीक। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने आके इनको बेड़ा गर्क कर दिया, लूट मार की और टिका टिका के इस इलाके के लोगों को मारा। तो फिर आर यू पाकिस्तानी फर्स्ट और या फिर आप उनके सपोर्टर हैं? ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आपके बारे में कहा। हम दुनिया के ठेकेदार क्यों बने हुए हैं? देखो किसी का सोमालिया में पंगा इजराइल का, उनके साथ ठेकेदार हम। यार यही पंगा अमेरिका का अफगानिस्तान में या सऊदियों के साथ ठेकेदार हम। ईरान की नहीं बनती उसके सऊदी अरब के साथ, उसके ठेकेदार हम। और एंड में हमारा रिजल्ट ये, मतलब हम हैं कौन जनाब? इस पाकिस्तान को बचाने के लिए फौज को डिसाइसिवली पॉलिटिकल रोल अदा करना पड़ेगा। 4 दफा किया है तो हालात ये हो गए, 5वीं तो अब माहौल ही नहीं है। अब करना पैसे के खाए जाए, अब मुझे माहौल है ना सपोर्ट है, क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। लाल टोपी एक ऐसा नाम है जिसकी धुलाई देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। वीडियो पुराना है लेकिन इसमें एक पाकिस्तानी पत्रकार ने ही जो है लाल टोपी की धुलाई की है। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। बहुत ज्यादा जो आपकी तादाद में ये जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं बिके हुए, क्या किसी के बच्चे अमेरिका में, किसी के एसेट्स बाहर, आपके पॉलिटिशियंस हैं 2 नेशनलिटीज के ऊपर बात करते हैं कि जनाब यहाँ पर हमने 2 रखने हैं। ये कहना तो इससे बड़ी जिल्लत तो पाकिस्तान की कोई कर नहीं सकता अगर ये कहे कि 18 करोड़ के अवाम में हमको 18 आदमी पाकिस्तान से प्यार करने वाले नहीं मिलेंगे। इस सिस्टम में क्या वो 18 लोग सामने आ सकते हैं? इसीलिए क्या एक बहुत इंटेलिजेंट बंदा जो यहाँ रहता है किसी आम घर में निकल इस सिस्टम में नहीं आ सकता। चाहिए 10-12 क्रूज, ये काम अमेरिका चलाता है, ये काम आर्मी और चीफ जस्टिस को करना है, आर्मी चीफ को और चीफ जस्टिस को करना है। आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस अगर टेक्नोक्रेटिक पेट्रियोटिक गवर्नमेंट नहीं लाते हैं तो फिर पाकिस्तान की तबाही की जिम्मेदारी इन 2 अफराद पर। दुनिया के किस मुल्क में फौज और जुडिशरी मिलकर के ये सोचती है और फैसला करती है? और आज तक कोई ऐसी एग्जाम्पल है आपके सामने? दुनिया का कोई मुल्क 4th जनरेशन वॉर में डिसमेंबर होने के करीब होता है? हमारे केसेस, जो हमारा केस है दुनिया में किसी मुल्क का है? जैसा भी आप कह रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा हो रहा है। देखो एनी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट जिसमें अल्लाह ने सेंस दिया है वो ये देख रहा है कि पाकिस्तान इज इन अ स्टेट एग्जिस्टेंशियल वॉर में। वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, डिसमेंबर होने के करीब आ चुके हैं हम। इस वक्त एक लाख पाकिस्तानी शहीद और जख्मी हो चुका है। आप डिनाइल में आप इस कंडीशन में कहते हैं कि जनाब हम इंडिया पे चढ़ दौड़े और इंडिया में जाकर के हम दिल्ली पे कब्जा कर लें। हम नहीं चढ़ेंगे, फिर हमने बात कही आपकी अपने हालात ठीक नहीं, किधर चढ़ेंगे आप? आएंगे वो, हम सिर्फ रिटेलिएट करेंगे। क्या रिटेल बम मारेंगे उनको? हमारे पास बहुत कुछ है। नहीं तो बहुत कुछ के घूम फिर के तो वही 4, 8, 10, 12, 15 ऐसी बात नहीं है। देखिए इंडिया की अपनी स्टेट, हमारे पास 4 जहाज हैं, ऐसी बात नेवी हमारी उनकी ऐसी कि वो एक में ऐसे करके खा, वो कहती थी हमारे तो और हिसाब किताब है। ऐसी बात नहीं है। वो बड़े नेवी, अगेन हम वही बात आपको कहेंगे, अगेन हम वही बात आपको कहेंगे। इंडिया की जो स्टेट है ना, इंडिया की 150 बिलियन के उनके फैसल, देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज कंपैरिजन। इंडिया की जो स्टेट है वो बिल्कुल इम्प्लोड हो रही है अंदर से। उसके अंदर 140 इंसर्जेंसी मूवमेंट्स हैं। दलित्स के बारे में थोड़ी बहुत बात होती है, अगेन इंसर्जेंसी के ऊपर तो एक बंदा नहीं मिलता। अगेन मीडिया और इंफॉर्मेशन इशू को इस हद तक इंटरनेशनल लेवल पे डाइल्यूट कर दिया गया कि लगता है कि आप डाइल्यूट कर दें, दुनिया में ना बताएं कि 40% ऑफ इंडिया जो है माओइस्ट इंसर्जेंसी में है, खालिस्तान मूवमेंट है, कश्मीर मूवमेंट है, 7 सिस्टर स्टेट्स है, नागालैंड, बोडोलैंड, ये सारी आप जिक्र ना करें, उससे रियलिटी चेंज नहीं होती। उससे चाइना और पाकिस्तान, हमारे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं यहाँ पे। देखिए हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बिजली के सर्कुलर डेट क्लियर करने के पैसे नहीं, हम कौन सी बार की सपोर्ट करेंगे? माओइस्ट जो है, देखिए माओ का लफ्ज, माओ कहां से आया है? चाइना से। जो इंडिया में माओइस्ट हैं को चाइना सपोर्ट कर रहा है। पूरे इंडिया में इतनी इंसर्जेंसीज हैं, इतनी कास्ट स्ट्रगल है, इतना फसाद है कि हमने सिर्फ तीली लगानी है, पूरा इंडिया आग में भड़क जाएगा। फिर दूसरा देखिए बात हम कर रहे हैं कि इंडिया हमेशा, इस वक्त जो 1 लाख पाकिस्तानी शहीद और जख्मी पाकिस्तान में हुए हैं, ये किसने किए हैं, किसने मारे? जो टीटीपी की इंसर्जेंसी को, बीएलए की इंसर्जेंसी को, आप खुद अभी होकर आए हो यूरोप से और आपने वहां कॉन्फ्रेंस अटेंड की है बलोचिस्तान के ऊपर, जहां पे आपने देखा है कि पूरी दुनिया से बलोचों को सपोर्ट मिल रही है, उन लोगों को जो पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स फंडिंग की जा रही है। कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है और इंडिया कर रहा है। तो मुझे खुद बताइए कि इंडिया हमारे साथ, ईस्ट पाकिस्तान पहले तोड़ चुका है, मुक्ति बाहिनी उसने पहले तैयार की जिसने पाकिस्तान आर्मी को अंदर फंसाया। जब पाकिस्तान आर्मी फंस गई तो फिर इंडिया बाहर से दाखिल हुआ। एग्जैक्टली वो यही कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। फॉर गॉड सेक, हमें नजर क्यों नहीं आ रहा? मुझे एक बात बताएं, एक आप हमेशा बड़ा बात करते हैं मुसलमान, मैं ये बात नहीं कर रहा पाकिस्तानी मुसलमान, वो तमाम के तमाम, चाहे वो पर्शिया से हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया से हो, जो इनमें, चाहे वो गौरी हो, चाहे शेरशाह सूरी हो,
अहमद शाह अब्दाली हो, महमूद गजनवी हो, ये आपके आइडियल हैं। बिल्कुल ठीक। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने आके इनको बेड़ा गर्क कर दिया, लूट मार की और टिका टिका के इस इलाके के लोगों को मारा। तो फिर आर यू पाकिस्तानी फर्स्ट और या फिर आप उनके सपोर्टर हैं? ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आपके बारे में कहा जाता है। ये डिबेट नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारी आइडियोलॉजी इस्लाम है, हमारी आइडेंटिटी पाकिस्तान है। सर तो फिर इंडोनेशिया में, मलेशिया में से लेकर के कहां तक मुसलमान है? यही तो हम अर्ज कर रहे हैं कि जब आइडियोलॉजिकल प्लेन पे आप बात करते हैं तो हम एक उम्मत हैं। लेकिन वही बात जो इकबाल की डॉक्ट्रिन भी यही है, इकबाल ने यही बात समझाई है कि तुम एक मिल्लत हो। आप कैसी उम्मत है? आप ईरान को भी सपोर्ट करते हैं, आप सऊदी अरब को भी दोस्त मानते हैं, एक आपका जनाब आपको फंड देता है तो आपके लिए बड़े काबिल एहतराम है। उन दोनों की जंग आप या तो अपने फाटा में लड़ रहे हैं या आप पारा चनार में लड़ रहे हैं। ये किस किस्म की आपने पाले में? ये इन दोनों की जंग नहीं है। बात यह है कि मुसलमान दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है जी? फैसल आप बिल्कुल ठीक बड़ा सेंसिटिव इशू होगा, लेकिन मुझे नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पाकिस्तान में जो इस वक्त सेक्टेरियन वॉर है, दुनिया के ठेकेदार क्यों बने हुए हैं? देखो, किसी का सोमालिया में पंगा इजराइल का, उनके साथ ठेकेदार हम। यार यही पंगा अमेरिका का अफगानिस्तान में या सऊदियों के साथ ठेकेदार हम। ईरान की नहीं बनती उसके सऊदी अरब के साथ, उसके ठेकेदार हम, और एंड में हमारा रिजल्ट ये। मतलब हम हैं कौन जनाब? देखो फैसल, यही तो अलमिया है, यही तो बात हम समझाना चाह रहे हैं आपको कि पाकिस्तान तो ईरान में दखल नहीं दे रहा, हम तो सऊदी अरब में दखल नहीं दे रहे, हम तो CIA और अमेरिका के साथ लड़ाई नहीं लड़ रहे, हमारे खिलाफ लोग लड़ रहे हैं। प्रॉब्लम हमें हो रही है, पाकिस्तान को स्टेबलाइज करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम दुनिया में हर जगह जाके दखल दें, हम कह रहे हैं स्टेबलाइज पाकिस्तान। और जहां तक इस बात की ताल्लुक है कि पाकिस्तान मुसलमान दुनिया की लीडरशिप क्यों हमारे पास ना हो, यही वजह है कि पूरी मुसलमान दुनिया में जो इख्तलाफात हैं वो आपस में हल नहीं कर सकते, पाकिस्तान उनको हल करा सकता है। जनरल जिया के दौर में मसले सॉल्व कर नहीं सकते जैद साहब, दुनिया के ठेकेदार। वही बात है ना सर, इस वक्त हमारे जो हालात हैं, हमारे वी आर वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करें, डॉलर की प्राइस देखें, बाकी सिलसिले देखें, आप इन्फ्लेशन देखें, आप मुल्क की इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स देखें। मैं आपको गिनवाना शुरू करूं, वाटर इश्यूज पे आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बनने वाला है फ्यूचर में, जिसको हम एड्रेस ही नहीं कर रहे। तो पानी किसने रोका? तो आपके दोस्त हैं जनाब, साथ ही रहते हैं। इंडिया ने रोका बिल्कुल। तो आपने चूंकि जाया इतना किया, माशाल्लाह, आप अपने दुश्मन खुद हैं, आपको बैरूनी प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं किधर? देखो फैसल, यही बात तो हम एम्फसाइज कर रहे हैं। जब हम केयर टेकर, पेट्रियोटिक, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला 3 एक्सेस के ऊपर है। एक एक्सेस ये है कि हमारी आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी, नेशनलिज्म, कि हम पाकिस्तानी हैं। अभी सिंधी, बलोची, महाजिर, पठान, हजारा सूबा में 150 सूबा बनाने के चक्कर में यही तुम कह रहे हैं कि दैट इज द बिगेस्ट क्राइसिस फॉर पाकिस्तान। हमारी सबसे ज्यादा जो जड़ों हमारी काटी जा रही है वो आइडियोलॉजी पे काटी जा रही है। दूसरा हमारा इशू लॉ एंड ऑर्डर का है। तीसरा हमारा इशू इकोनॉमिक कोलैप्स का है। आम आदमी तो पिसने के लिए पैदा हुआ है, उनको वोट डालने के लिए पैदा हुआ। 1 मैन 1 वोट। थोड़ा सा डिस्कशन को लाइट करते हैं। यहाँ पे बाबा बुल्ले शाह डॉक्ट्रिन काम आएगी। बाबा बुल्ले शाह ने इस मसाइल का हल दिया था। उन्होंने ये बात कही थी कि 4 किताबा उतो लथियां, उत्तो लथा डंडा। 4 किताबा कुछ ना की थियां, सब कुछ कीता डंडा। यहां पे मिलिट्री स्ट्रेंथ चाहिए, यहां पे फौज का रोल है। इस पाकिस्तान को बचाने के लिए फौज को डिसाइसिवली पॉलिटिकल रोल अदा करना पड़ेगा। 4 दफा किया है तो हालात ये हो गए, 5 ही तो अब माहौल ही नहीं है। अब करना पैसे के खाए जाए, अब मुझे माहौल है ना सपोर्ट है, क्या होगा? क्या कौन जनरल क्या नहीं लेके आएंगे यहाँ पे आप? अब मुझे नहीं पता जनरल क्या नहीं लाएंगे, लेकिन फौज लाएगी, फौज को करना पड़ेगा। क्यों? कौन होगा सर? CGS होगा, DGMO होगा, MI का DG होगा, ISI का DG होगा, वाइस चीफ होगा, चीफ होगा, एयर चीफ होगा, कौन होगा सर? कोई इंसान तो होगा ना। फौज कोर कमांडर्स को कर दें। फौज एज एन इंस्टीट्यूशन इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट में इंटरफेयर करके सिविलियन केयरटेकर सेटअप लाएगी। माजी में मार्शल लॉ लगते रहे, अब मार्शल लॉ नहीं लगाना है, नया एक्सपेरिमेंट करना है, एक नए रूल्स ऑफ द गेम है। जंग, ये जो इस वक्त जंग हो रही है, जो मुल्क में हालात हैं, अनप्रेसिडेंटेड हैं। अयूब खान के मार्शल लॉ में यह हालत नहीं थी, जनरल जिया के मार्शल लॉ में यह हालत नहीं थी, मुशर्रफ के दौर में यह हालत नहीं थी, अब है। We have to come out of the box. इस आइडियोलॉजी को फॉलो करें। अयूब खान वो जिसने के मादरे मिल्लत को हरा दिया इलेक्शन फ्लॉल्स करा के, ज़िया-उल-हक वो जिसने तालिबानाइजेशन को जन्म दे दिया, मुशर्रफ वो जो एनलाइटन मॉडरेशन ले आया। अब क्या फॉर्मूला है? अब इकबाल और कायदे आजम को फॉलो करेंगे, अब हम कुरान और सुन्नत को फॉलो करेंगे। इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। इन हालात में नहीं समझते कि समझदारी से बैकफुट पे रह के सूरत हाल को मैनूवर करें, बनाए कि एग्रेसिव हो जाए कि जी इजराइल को बम मार दें, 2-4 दिल्ली में, कलकत्ते में मार दें, जो बच गया बाकी। तो देखो, अब हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सोमालिया से इराक बनाने जा रहे हैं। आप इराक से सोमालिया और सोमालिया से वापस पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा करें। इसमें कहां पे इसराइल पे बम मारने की बात हमने की? यहाँ पर जो एंकर हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन किए हैं इस लाल टोपी से, और इस लाल टोपी के पास में उसका कोई आंसर नहीं था। जैसे कि हम भारत से लड़ाई करने की बात करते हैं, लेकिन हमारे पास में जो आर्मी स्ट्रेंथ है उसके मुकाबले कुछ नहीं है। इसके अलावा हमारी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है और हम हमेशा भारत के ऊपर लड़ाई करने की बात करते हैं। लाल टोपी जब से पैदा हुआ है सिर्फ भारत भारत कर रहा है, इसके पास में और कोई टॉपिक नहीं होता है। इसके चैनल के ऊपर आप जब वीडियो देखेंगे तो हमेशा भारत के खिलाफ जहर जो है उगलते हुए आपको मिल जाएगा। कभी गजवा हिंद की बात करता है, कभी ये बात करता है कि कश्मीर जो है
वो जिहाद से हम लेकर रहेंगे, कभी जो है ये चमचागिरी करता है हाफिज सईद की, मतलब जितने भी आतंकवादी हैं उनकी ये चमचागिरी करता है। भारत के खिलाफ हमेशा जहर फैलाने का काम करता है, इजराइल को खत्म करने की बात करता है, लेकिन खुद के घर में आटा नहीं मिल रहा है लोगों को, लेकिन ये दूसरे देशों को खत्म करने की बात करता है। इसी वजह से भारत के अंदर सबसे ज्यादा कॉमेडियन जो है व्यक्ति माना जाता है, और पाकिस्तान का जो एंकर है ये भी इसको जो है बिल्कुल जो है लाइटली ले रहा है। इससे कोई बहुत ज्यादा जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ये सेंसेबल बात करेगा। इसी वजह से लगातार जो उसके काउंटर क्वेश्चन हो रहे हैं वो एकदम धोने वाले इसको हो रहे हैं। गजवार हिंद का नाम लेकर ये हमेशा व्यूज के लिए वीडियो डालता रहता है, और चैनल के ऊपर जाके पहले बहुत बकवास करता था, पुराना वीडियो है। आज के समय में इसको कोई चैनल के ऊपर बुलाता ही नहीं है, सोचता ये हमेशा उल्टी सीधी बात करेगा, लॉजिक इसमें होता नहीं है, तो फिर इनको बुलाने से क्या फायदा होगा। आपका क्या कहना है इस लाल टोपी के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।